नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम नीति वचन 31 पढ़ेंगे। होली स्पिरिट से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो इसे पढ़ने में मेरी सहायता करें और मेरे भाइयों बहनों को सुनकर समझने व इसके प्रकाशन से भरने में भरपूर मदद करें। धन्यवाद। लमुएल राजा के वचन अर्थात ईश्वरीय वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, मेरे ही गर्भ के पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, मैं तुझसे क्या कहूँ। अपना पौरुष स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनको देना जो राजाओं का विनाश कर देती हैं। हे लमुएल, यह राजाओं के लिए नहीं, शराब पीना राजाओं के लिए नहीं है, न मदिरा पीना शासकों के लिए है। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और संकट में पड़े हुओं के साथ अन्याय करें। मदिरा उसे दो जो नष्ट होने वाला है, और शराब उसको जिसका हृदय दुखी है। वह पीकर अपनी गरीबी भूल जाए और अपना दुख फिर स्मरण ना करे। गूंगों के लिए अर्थात सब अभागों के अधिकार के लिए अपना मुंह खोल, धर्म से न्याय कर और आवश्यकता में पड़े तथा सताए हुए लोगों के अधिकार की रक्षा कर। भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य तो मूंगों से भी बढ़कर है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी न होगी। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसके प्रति बुरा नहीं पर भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढती है और हर्ष के साथ अपने हाथों से काम करती है। वह व्यापारी के जहाज़ों के समान दूर दूर से अपनी भोजन वस्तुएं लाती है। रात रहते ही वह जागकर अपने घर के लोगों को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को काम बांटती है। वह किसी खेत के विषय में सोचकर उसे मोल लेती है। अपने हाथ की कमाई से वह दाख की बारी लगाती है। वह बल से अपनी कमर कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह भांप लेती है कि उसकी कमाई अच्छी है। रात में उसका दीपक बुझता नहीं। वह तकली पर अपना हाथ बढ़ाती है, उसके हाथ चरखी को थामे रहते हैं। वह निर्धनों के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों के लिए अपने हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिमपात से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग ऊन के लाल कपड़े पहने हुए हैं। वह स्वयं चादरें बुनती है। उसके वस्त्र महीन, मलमल के और बैंगनी रंग के होते हैं। नगर के प्रवेश द्वार की सभा में जब उसका पति देश के प्राचीनों के साथ बैठता है तो सम्मान पाता है। वह मलमल के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारियों तक कमरबंद पहुंचाती है। शक्ति और सम्मान उसका पहनावा है और वह आने वाले दिनों पर हंसती है। वह बुद्धिमानी से मुँह खोलती है और कोमल शिक्षा उसकी जीभ पर रहती है। वह अपनी गृहस्थी के सब मामलों पर ध्यान रखती और परिश्रम किए बिना रोटी नहीं खाती। उसके बच्चे उठकर उसे धन्य कहते हैं। उसका पति भी ये कहकर उसकी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे कार्य तो किए हैं, परंतु तू उनमें से श्रेष्ठ है। आकर्षण तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा होगी। उसके हाथों का फल उसे दो और नगर द्वारों में उसके कार्यों से उसकी प्रशंसा हो। आमीन। धन्यवाद।